गुड इवनिंग चिल्ड्रेन, कैसे हैं आप लोग। मैं आशा करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। और चलिए आज हम अपनी एक नई क्लास का शुभारंभ करते हैं। और आज आप लोग कक्षा 6 बसंत के अंतर्गत पाठ 1 वह चिड़िया जो के बारे में यहाँ पर पढ़ेंगे। तो हम अपनी इस क्लास को प्रारंभ करने से पहले आपको यह बताना चाहते हैं कि हमारी जो पुस्तक है बसंत, इसमें 2 विधा है, एक काव्य की विधा है और दूसरी गद्य की विधा है। हिंदी साहित्य में 2 विधाएं होती हैं, काव्य और गद्य। काव्य खंड के अंतर्गत यदि हम बात करें तो जैसे कविताएं हैं, छंद है, दोहा है, रस है, ये चीज़ें हम पढ़ते हैं जहाँ पे क्या आता है, लय और तुक आते हैं। लय का तो इसकी हम गा के पढ़ते हैं, ऐसे वाह चिड़िया जो चोंच मार कर, मतलब गाना की तरह नहीं लेकिन एक लय के साथ हम इसे गाते हैं। और एक तुकांत होता है। तुकांत का मतलब ये है कि जैसे देखिए यहाँ पर चोंच मार लेती है प्यार है, कहने का मतलब एक तुक पर ये पंक्ति समाप्त हो रही है। ठीक है, तो कविता में तुकांत भी होता है। और दूसरी हमारी विधा जो होती है वो गद्य की विधा होती है। और गद्य की विधा में हम कहानी, संस्मरण, उपन्यास इत्यादि को पढ़ते हैं। तो आज का जो हमारा पाठ है वो कविता पाठ है और इसके अंतर्गत हम काव्य की इस विधा को देखेंगे कविता के माध्यम से। तो चलिए आज का पाठ स्टार्ट करते हैं। वह चिड़िया जो, हमारे जो चैप्टर का नाम है, मतलब वो क्या है, वह चिड़िया जो। देखिए पहले तो आप ये जान जाइए कि इसमें एक कविता, मतलब इस कविता में कवि ने एक ऐसी चिड़िया के स्वभाव के बारे में बताया जो कैसी है, बहुत ही छोटी सी है और संतोषी है। ठीक है, तो चलिए अपनी इस कविता को हम आरंभ करते हैं। वह चिड़िया जो चोंच मारकर दूध भरे जूड़ी के दाने रुचि से रस से खा लेती है, वह छोटी संतोषी चिड़िया नीले पंखों वाली मैं हूँ, मुझे अन्न से बहुत प्यार है। देखिए यहाँ पे देखिए मैंने आपके लिए नीली चिड़िया बनाई भी है। ये क्या कह रही है, चिड़िया के माध्यम से कवि क्या कहना चाह रहे हैं कि ये चिड़िया कैसी है, बहुत छोटी है। चिड़िया छोटी है जो कि चोंच मारकर दूध भरे जूड़ी के दाने, अपने छोटे छोटे चोंच से दूध भरे, मतलब जैसे ज्वार के जो बालियां होती हैं या फिर कह सकते हैं जो मक्के की बालियां होती हैं, वो जब कच्ची होती है तो उसमें दूध भरा होता है। तो दूध भरे दाने मतलब वो क्या करती है, रुचि से रस से खा लेती है, मतलब बहुत प्यार से, बहुत आनंद से रस से खा लेती है। वह छोटी संतोषी चिड़िया नीले पंखों वाली मैं हूँ। और वो चिड़िया अपनी विशेषता क्या बता रही है कि वह छोटी संतोषी चिड़िया मैं ही हूँ और मुझे किस चीज़ से प्यार है, मुझे अन्न से बहुत प्यार है। और मुझे अन्न से बहुत प्यार है, मैं अन्न पर ही संतोष कर सकती हूँ और मैं थोड़ा ही खा करके संतोष कर लेती हूँ। ये चिड़िया के स्वभाव के बारे में बताया गया है कि, और चिड़िया के माध्यम से कवि ये कहना चाह रहे हैं कि हमारा स्वभाव भी उस चिड़िया की तरह होना चाहिए जो कि थोड़े से ही खाने में संतोष कर ले रही है और अपने आप में वो क्या है, खुश है। वैसे हमें भी अपने जीवन में संतुष्टि के साथ रहना चाहिए। आइए इसका दूसरा पैराग्राफ देखते हैं। दूसरा पैराग्राफ क्या कह रहा है, वह चिड़िया जो कंठ खोलकर बूढ़े वन बाबा की खातिर रस उड़ेल कर गा लेती है, वह छोटी मुँह बोली चिड़िया नीले पंखों वाली मैं हूँ, मुझे बिजन से बहुत प्यार है। यहाँ पे चिड़िया क्या कह रही है, तो यहाँ पर चिड़िया कह रही है कि वह क्या कह रही है कि कंठ खोलकर, मतलब अपने गले से मधुर मीठे स्वर में किसके लिए गा रही है, अपने बूढ़े वन बाबा मतलब पुराने जंगलों के लिए, जहाँ पे सुनसान घने जंगल है, जहाँ पे किसी का आना जाना नहीं है, वहाँ पे चिड़िया क्या कर रही है, वन की खातिर वहाँ पे गा रही है। कैसे गा रही है, रस उड़ेल कर, मतलब अपने मीठे मधुर स्वर में वो गा रही है। और वो अपने आप को क्या बता रही है, वह छोटी मुँह बोली चिड़िया, कि मतलब
वह छोटी मुँह बोली चिड़िया, मतलब जो बहुत प्यार से संगीत को गा रही है, वह कौन है? वो मैं ही हूँ, नीले पंखों वाली मैं हूँ, और मुझे विजन से बहुत प्यार है। और वो क्या बता रही है कि उसे एकांतपन से, क्योंकि वो जंगल में गा रही है, तो उसे एकांतपन से बहुत क्या है? बहुत प्यार है। मतलब वहाँ एकांत में भी अपने आप को उमंग के साथ, मस्ती के साथ रहना पसंद करती है। मतलब गा रही है तो मस्ती के साथ है, तो वो बता रही है कि मुझे क्या है? विजन से बहुत प्यार है। तो चलिए इसके बाद हम अपना तीसरा पैराग्राफ देखते हैं। तीसरे पैराग्राफ में क्या बोला जा रहा है चिड़िया के बारे में, तो देखिए क्या कह रही है। वह चिड़िया जो चोंच मार कर चढ़ी नदी का दिल टटोल कर जल का मोती ले जाती है, वह छोटी गर्भीली चिड़िया नीले पंखों वाली मैं हूँ, मुझे नदी से बहुत प्यार है। अब देखिए यहाँ पे चिड़िया क्या कह रही है कि चोंच मार कर, देखिए अभी ऊपर वो क्या कर रही थी, उस बता रही थी मुझे अन्न से प्यार है, मुझे जंगल से प्यार है, मतलब वन से प्यार है। लेकिन अब वो खा ली गा ली, अब वो पानी की बात कर रही है। ठीक है, अब उसे प्यास लगी है तो अब वो पानी की बात कर रही है। क्या कह रही है कि वह चिड़िया जो चोंच मार कर, मैं चोंच मार कर क्या करती हूँ? चढ़ी नदी का दिल टटोल कर जल का मोती ले जाती हूँ। मतलब जो नदी में उफान होता है, नदी पूरा फुल क्या न, लहरों के साथ उफान के ऊपर होती नदी, उसके बारे में वो बात कर रही है कि उस उफनती हुई नदी का दिल टटोल कर वो क्या करती है? जल का मोती ले जाती है। कहने का मतलब ये है कि वो नदी से, एक तरीके से कह सकते हो, नदी का जल पीने के लिए नदी से अनुरोध भी कर रही है, और उसका जल का मोती मतलब अपनी चोंच में पानी को भर करके ले जा रही है। वह छोटी गर्भीली चिड़िया नीले पंखों वाली मैं हूँ। गर्भीली का मतलब वो अपने आप को बता रही है कि वह छोटी गर्व के साथ, मतलब वो अपने आप पे गर्व कर रही है कि मैं अपना काम स्वयं से कर रही हूँ, मैं संतोषी हूँ, मुझे जैसे भी जो भी मिल रहा है थोड़ा सा भी मैं उसमें खुश हूँ। इसलिए वो अपने आप को क्या कर रही है? गर्भीली चिड़िया। क्यों गर्भीली कह रही है? क्योंकि उसके पास इतना साहस है कि वो चढ़ी हुई नदी से, मतलब उफनती हुई नदी में, वो चाहती तो कहीं भी ठहरे हुए पानी को पी सकती है, लेकिन वो चढ़ी नदी का मतलब उफनती नदी का दिल टटोल कर वहाँ से क्या कर रही है? जल का मोती ले जा रही है। नीले पंखों वाली मैं हूँ, मुझे नदी से बहुत प्यार है। और क्या बता रही है कि मुझे नदी से प्यार है, क्योंकि मुझे नदी से लगाव है, नदी से प्यार है। क्यों? क्योंकि उसे बहता जल, मीठा जल पीना पसंद है। ठीक है, तो अब देखिए कविता जो होता है वो क्या होता है, एक तरीके से कह सकते हैं कविता में कवि की भावनाएं छिपी हुई होती। कवि अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए कविता की पंक्तियों का सहारा लेता है। तो और आपकी कवि के बारे में एक लाइन कही जाती है, जहाँ ना पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कवि। मतलब जहाँ पे सूर्य की प्रकाश भी नहीं पहुँच पाती, वहाँ पे हमारे कवि महोदय की कल्पनाएं पहुँच जाती हैं। तो यहाँ पर हमारे जो कवि हैं वो अपने भीतर या अपने अंदर वो चिड़िया के भाव को लेकर के अपनी जो भावनाएं हैं उसको चिड़िया के माध्यम से मनुष्य के गुणों को उजागर करना चाह रहे हैं कि मनुष्य के गुण भी ऐसे ही होने चाहिए जैसे कि वो छोटी संतोषी चिड़िया का है। तो देखिए मैंने आपके लिए यहाँ पर भी एक प्यारी सी चिड़िया बनाया है, और आप भी जब इस कविता को शीर्षक दीजिएगा तो शीर्षक देते वक्त आप भी चिड़िया के चित्र को जरूर बनाइएगा कि आपके मन में कैसे चिड़िया के चित्र उभर कर आ रहे हैं। तो देखिए हमारे मन में जैसा था हमने आपके लिए बनाया, तो आपके मन में जैसा होगा आप अपनी कॉपी में ज़रूर बनाइएगा। तो ये जो हमारी कविता की पंक्ति थी वो किसके द्वारा लिखा गया है? केदारनाथ अग्रवाल जी के द्वारा। ये कविता किसने लिखी है? तो केदारनाथ अग्रवाल जी ने इस कविता को लिखा है। तो मैं आशा करती हूँ कि बच्चों आप लोग को ये कविता समझ में आई होगी। आज का आपका होमवर्क है कि आप इस कविता को अच्छे से पढ़िए और पढ़ करके कविता के भावार्थ को अपने शब्दों में लिखिए। ठीक है, कविता के भावार्थ को अपने शब्दों में लिखिए, और अगली क्लास में हम आपको मतलब अपने नेक्स्ट वीडियो में हम आपको इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर को करवाएंगे। तो आप लोग को मेरी क्लास कैसी लगी
आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। जहाँ पर भी आपको कुछ पूछना होगा आप कमेंट बॉक्स में पूछिएगा, मैं आपके क्वेश्चन का जवाब ज़रूर दूँगी। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही बच्चों, अगली क्लास में फिर मिलते हैं। ओके, थैंक यू बच्चों क्लास देखने के लिए। बाय बाय।